साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 10। ये आपका पहला चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन करना था। हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और हम लोग अब एक्सरसाइज सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है एक्सरसाइज का, NCERT के, Which of the statement about the reaction below are incorrect? तो कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। देखिए आपके पास स्टेटमेंट क्या है, इक्वेशन क्या है वो जानेंगे। ये है 2PbO प्लस कार्बन, ये बन गया 2Pb प्लस CO2। तो ये हो गया आपका PbO सॉलिड प्लस कार्बन, ये हो गया 2Pb सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब आता है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। पहला चीज़ है कि लेड जो है रिड्यूस हो रहा है। देखा जाए क्या है, रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके पास ऑक्सीजन था जो रिमूव हो गया, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया है ना, तो ये आपका रिड्यूस हो रहा है, ये बात सही है। दूसरा नंबर है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, इसलिए क्या है कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। चलिए, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा A and B। तो A and B इसलिए क्योंकि लेड है वो रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्साइड था, ऑक्सीजन छोड़ के लेड बन गया। उसी तरह से कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन ले लिया। लेकिन आपके C और D जो है वो सही नहीं है। ठीक है। C कह रहा है कि कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, माने कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड कर दे रहा है। ठीक है, दे रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। ठीक है। और लेड जो है गेटिंग रिड्यूस्ड हो जा रहा है, रिड्यूस कर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए, अब आता है Fe2O3 प्लस 2Al, तो हो गया Al2O3 प्लस 2Fa। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या ऑप्शन है आपके। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग जानेंगे क्या रिएक्शन है ये। यहाँ पे फेरस का ऑक्साइड था जो एल्युमिनियम द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस बना। ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसके कंपाउंड से आपका मोर रिएक्टिव जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी Fe यहाँ डिस्प्लेस हो गया है एल्युमिनियम से। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। What happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? टिक द करेक्ट आंसर। आंसर को सही क्लिक करना है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। देखिए क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को आयरन फिलिंग में डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, पहला नंबर है। दूसरा नंबर है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर है आपका हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। देखिए ए नंबर जो है वो सही है कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। पहला नंबर है कि मेटल कभी भी एसिड से रिएक्शन करता है, याद रखना है आपको। मेटल ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। दूसरा चीज़ है कि आपका जो मेटल के आयन जो होते हैं, आयन वह कहता है मेटालिक आयन्स बन जाते हैं, यानी यहाँ पे आयन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl- था। ठीक है। तो ये Cl- को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और क्लोराइड, इसलिए इसका फॉर्मूला HCl होता है। ठीक है। तो आयरन क्लोराइड बन गया, यानी ये ए जो है सही होगा। तो देखिए हम लोग को रिएक्शन भी लिखना होगा इसमें। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, द रिएक्शन एज टेक प्लेस सच एज Fe सॉलिड है जो HCl से रिएक्शन किया, FeCl2 प्लस H2 हो गया। चलिए, तो फिर से समझ लेंगे। फेरस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया, फेरस क्लोराइड आया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। इसी हाइड्रोजन गैस का पता हम लोग करते हैं
सोप बबुल माने जानते हैं क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को हम लोग पाइप के थ्रू ले जाते हैं सोप बबुल में और उसको हम लोग उस बबुल्स को जलाते हैं। तो बबल्स जैसे जलेंगे, बुलबुले जब जलेंगे साबुन के, तो जलने के साथ क्या है कि फट फट आवाज़ करके जलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। आखिर बैलेंस इक्वेशन होता क्या है और ये क्यों जरूरी है बैलेंस करना। A reaction which has an equal number of atom of all the elements on both of the side, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसा रिएक्शन हो जिसमें बराबर संख्या हो एटम्स की, एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में उनकी बराबर संख्या दोनों तरफ हो, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ हो, वैसे को हम लोग बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन की परिभाषा हो गई। अब हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नॉट बी नैदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद रखेंगे, जहाँ भी कंजर्वेशन की बात होगी उसमें ना तो निर्माण होगा और ना वो डिस्ट्रॉय होगा। तो मास कैन नॉट बी क्रिएट और मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। हैंस इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनका मास और जो प्रोडक्ट बनता है उनका मास दोनों बराबर होता है। इट मीन दैट टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वल होंगे ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। Hence, it is for this reason the chemical equation should be balanced। यानी केमिकल इक्वेशन माने इसलिए केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होंगे। ठीक है, तभी वो सही होंगे। चलिए अब आता है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन में इसको एक तरह से लिखना है, बैलेंस भी करना है इसको। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यहाँ अमोनिया बन रहा है, अमोनिया होता है NH3। ध्यान देंगे, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। आपको कभी भी केमिकल बैलेंसिंग सीखने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो केमिकल होते हैं उनके फार्मूलाज आपको ध्यान देने हैं। फिर है कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न कर रहा हो इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फिर बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव aluminum chloride and a precipitate of barium chloride. Potassium metal react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। चलिए तो हम लोग बैलेंस करना सीखें। अमोनिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NH3। तो ये बना किससे, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से। तो हाइड्रोजन गैस प्लस H2 प्लस N2 बन गया NH3। इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को और 3H2 प्लस N2 हो गया 2NH3। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आपका H2S कैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं H2S को, प्लस O2, ये बन गया H2O प्लस SO2। तो 2H2O प्लस 3O2, 2H2O प्लस 2SO2। फिर देखिए बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट आया। तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये बन गया Al2O3 प्लस BaSO4। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग BaCl2 को 3 से मल्टीप्लाई किए प्लस Al2SO4 होल थ्राइस किया हमने, और ये अनबैलेंस था तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए 2AlCl3 किए प्लस 3BaSO4 कर दिए। अब आते हैं हम लोग पोटासियम के वाटर से रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो पोटासियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन यहाँ अनबैलेंस था इसलिए क्या है कि पोटासियम को 2 से मल्टीप्लाई किए और 2H2O प्लस बन गया आपका KOH प्लस H2O। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन जैसे 6 नंबर 7 नंबर ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।